individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान जैसे ही मोदी सरकार ने 5 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को इनकम टैक्स में रिबेट देने का ऐलान किया, लोकसभा एनडीए सदस्यों की तालियों से गूंज उठा। चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लगने लगे थे, क्योंकि सरकार की तरफ से नौकरी पेशा लोगों को दी जाने वाली ये एक बहुत बड़ी राहत थी। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी और वो 1 अप्रैल से लागू भी हो गई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। उसके 11 दिन पहले से नौकरी पेशा लोगों को 5 लाख तक की कमाई में टैक्स रिबेट मिल गया, जिसे 1 अप्रैल को बीजेपी ने ट्वीट कर याद भी दिलाया। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए याद दिलाया है, 1 अप्रैल से नया बजटीय वर्ष शुरू होता है और इसी बजट में हमने 5 लाख तक के टैक्सेबल इनकम को जीरो कर दिया है। इसका नौकरी पेशा और कारोबार करने वालों को सीधा लाभ मिला है। करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला है। बीजेपी ने इसके साथ एक और ट्वीट किया है, जिसमें पीएम मोदी देश की जनता को आगाह कर रहे हैं। तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से पीएम ने देश को संबोधित करते हुए देशवासियों को महामिलावट से बचने की सलाह दी। पीएम मोदी ने देश में बन रहे महागठबंधन के माहौल को महामिलावट करार देते हुए कहा था, अगर महामिलावट को जरा भी अवसर मिल गया तो इनकम टैक्स में छूट का अवसर तो जाएगा ही, ये लोग और भी लूट लेंगे। अगर महामिलावट को जरा सा भी अवसर मिल गया तो ये जो हमने जीरो टैक्स का बेनिफिट तो जाएगा ही, ये सब लूट लेंगे। मैं बताता हूं, ये लोग और ज्यादा बोझ डालने का भी पूरा प्लान बना चुके हैं। और हमारी सरकार 5 साल रही, 5 साल में एक नए पैसे का नया टैक्स नहीं डाला है। देश की जनता को आगाह किया जा रहा है। जनता को विपक्ष से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। तेलंगाना के सिकंदराबाद से पीएम ने कथित महागठबंधन की पोल खोलकर रख दी कि कैसे जो लोग साथ खड़े नहीं हो सकते, वो साथ मिलकर देश चलाने की बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है, जिसके साथ ही आम लोगों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि 2019 से 2020 में 5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। इतिहास में पहली बार 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। पीएम मोदी ने इशारों में आगाह किया है कि अगर जनता ने फिर मोदी सरकार को मौका दिया तो ये आम जनता को दी गई राहत कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर कहीं जनता ने महामिलावट को मौका दिया तो आम जनता से ये राहत तो छिन ही जाएगी, साथ ही अपने कार्यकाल के दौरान घोटालों से लबालब भरी यूपीए पर जनता को और लूट लेने का अंदेशा भी पीएम मोदी ने जता दिया है।
बता दें कि जनवरी में हुई ममता की रैली में महागठबंधन फ्लॉप नजर आया था, क्योंकि भले ही 22 अलग अलग दलों से लोग उस महारैली में शामिल हुए हों, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के खुद शामिल ना होकर अपने प्रतिनिधियों को रैली में भेजने को महागठबंधन होने से पहले ही उसमें खटास के तौर पर देखा जा रहा था, और उसके परिणाम भी सामने ही हैं। भले ही यूपी में सपा बसपा साथ हो, लेकिन कांग्रेस किनारे ही है। ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में महागठबंधन की कोशिश जरूर हुई, लेकिन महागठबंधन हो नहीं पाया। तो इन्हीं दलों की आदतों को भली भांति समझते हुए पीएम मोदी ने महामिलावट से बचने के लिए तेलंगाना की धरती से देश की जनता को आगाह कर दिया है। तय अब जनता को करना है कि वो किसका साथ देती है, पीएम मोदी का या फिर महामिलावट वाले कथित महागठबंधन का। इतिहास में पहली बार 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इससे हुबली धारवाड़ के कर्नाटका के लाखों युवा साथियों को भी लाभ होने वाला है, क्योंकि अधिकतर युवा इसी इनकम ग्रुप में आते हैं। भाई और बहनों, मध्यम वर्ग के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और किसानों के लिए भी बजट में बहुत बड़ी योजनाएं बनाई गई है। कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े, घरों में काम करने वाले, फल सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऐसे करोड़ों साथियों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन तय की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने के लिए श्रमिक साथियों को औसतन 100 रुपये तक का मामूली अंशदान हर महीने देना पड़ेगा। जितना पैसा मेरे मजदूर भाई बहन अपने पेंशन खाते में जमा कराएंगे, उतना ही पैसा केंद्र की सरकार भी उनके पेंशन खाते में जोड़ेगी। साथियों, आपका ये प्रधान सेवक, ये चौकीदार बिचौलियों को हर रास्ते से हटा रहा है। I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. therefore will not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs
may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स में।